अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू पाक इटालियन वाइब्स। तो सबसे पहले बुongiorno फ्रॉम इटली। आज मैं आपको लेकर आई हूँ नेचर के बीच में। मैंने सोचा थोड़ा सा वॉक करने चले जाते हैं। मैं कभी कभार निकल जाती हूँ वॉक करने। तो ये हमारे टाउन का एक छोटा सा, जस्ट ये समझ लें, एक मिनी सा पार्क है। तो आज मैं आपको यहाँ इसलिए लेकर आई हूँ क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर कि नेचर वाइब लेना मेडिकली क्यों ज़रूरी है। तो मेडिकली भी एक ज़रूरत है और इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं आपको बताऊंगी कि क्यों हम जाते हैं, देखते रिलैक्स फील करते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं, साथ साथ आपको मैं दिखाती हुई भी जाती हूँ। आप मेरे साथ इंजॉय करें, देखें, क्योंकि मैं तो वो फील कर रही हूँ। बट मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करूँगी कि प्लीज़ प्लीज़ अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकाल के कभी कभार वॉक पे चले जाया करें। रिसर्च के मुताबिक कहते हैं कि 20 to 30 मिनट्स की रेंज में आप अपना वक्त गुजार रहे हैं, थोड़ा सा खुद को काम और रिलैक्स फील करना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इससे आपकी एंजाइटी कम होती है, इमोशनली स्टेबल फील करते हैं। समटाइम्स ऐसा होता है लाइफ में, आप रेगुलर वही रूटीन होती है आपकी, तो कभी कभार ऐसा फील होता है कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं माइंड में, तो घर पे बैठकर हम अपने आप को बहुत ज़्यादा और परेशान कर देते। तो मैं तो ये सजेस्ट करती हूँ कि थोड़ी देर बाहर निकल जाया करें और नेचर को एंजॉय करें। और सबसे पहले ये ज़रूरी नहीं है कि आप इटली में हो या पाकिस्तान, दोनों जगहों पर ब्यूटीफुल नेचुरल स्पॉट्स होते हैं। कभी कभी सिर्फ वहाँ बैठना भी एक थेरेपी जैसा बन जाता है। ऐसा लग रहा होता है कि हम अपनी सारी चीज़ें जो है घर पे छोड़ कर और यहाँ आए हैं, और आप सिर्फ एक छोटी सी वॉक भी लेना। थोड़ी देर की वॉक से भी क्या होता है कि आप थोड़ी देर वॉक करने के लिए निकल गए और वहीं साथ में थोड़ी देर के लिए कहीं पर बैठ जाएं, फ्लावर्स को, स्काई को ऑब्जर्व करें। आपका ब्रेन रिलैक्स होकर न्यू आइडियाज़ क्रिएट करेंगे और इनफैक्ट आपका जो स्ट्रेस है, जो इमोशनली आप भी स्टेबल नहीं है, बहुत सारी चीज़ें आपके माइंड में है, आप हर्ट हो, तो बस वहाँ बैठे अल्लाह का जिक्र करें, आसमान की तरफ देखें, सोचें। ज़्यादा सोचना नहीं है, बस सुकून के लिए बाहर निकलें। मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि काइंडली आप रेगुलर अगर 10 to 15 मिनट्स में निकलोगे ना, तो बहुत सुकून आपको मिलेगा। मैंने इटली में रहकर ये डीपली महसूस किया है कि जब भी मैं नेचर के करीब जाती हूँ तो मेरी एनर्जी, मूड और मेरे अंदर बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी आ जाती है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, हर किसी की लाइफ में होती हैं। तो अगर सर पे सवार करेंगे तो ऑब्वियसली हमें कुछ ना कुछ बीमारियाँ ही होंगी। बस अगर अल्लाह ने कुछ लिखा है ना आपके लिए, तो बस शुक्र और सब्र से काम लें। अपने आप के ऊपर हावी ना करिए कोई भी चीज़ें, और कोशिश कीजिए हर रोज़ थोड़ा सा वक्त नेचर के लिए निकालें। आपकी बॉडी माइंड दोनों आपको थैंक यू बोलेंगे। थोड़ा सा आप भी इंजॉय करें, बर्ड्स की आवाज़ें सुने, कितनी प्यारी आवाज़ें लग रही हैं। आपको पता है इस्लाम में परिंदों की आवाज़ों का भी बहुत खूबसूरत जिक्र है। सुबह निकलते हैं, अल्लाह का जिक्र अदा करते हैं, अल्लाह का जिक्र करते हैं, रोज़ी की तलाश में निकलते हैं। कुरान में भी अल्लाह ताला ने कई बार नेचर का जिक्र किया है, जैसे सूरज, चाँद, सितारे, पानी, पेड़ पौधे, जानवर, इन सब को अल्लाह ताला ने, ये सब क्या है? ये सब अल्लाह की निशानियाँ हैं। और जब हम नेचर में वक्त गुजारते हैं तो हम इनको देखते हैं, रिलैक्स फील करते हैं और अल्लाह की कुदरत को महसूस करते हैं। हर पेड़ पौधा, फूल, आवाज़, ये सब अल्लाह के वजूद की गवाही देते हैं। इस्लाम हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाता है, नेचर का ख्याल रखना और जानवर पे जुल्म ना करना, बहुत ऐसी चीज़ें हैं। अगर इस टॉपिक पे बात करें तो तकरीबन मैं समझती हूँ कि मुझे पूरा दिन लग जाएगा। वीडियो को स्किप ना कीजिए और लास्ट में मैं एक क्वेश्चन करूँगी, तो कमेंट में आप मुझे ज़रूर उसका आंसर दीजिएगा। आई होप आपने भी मेरे साथ एंजॉय किया होगा और आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा होगा। तो आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करें, लाइक किया करें, शेयर भी किया करें। एंड क्वेश्चन जो था लास्ट का, मैंने कहा था क्वेश्चन है
ये है कि क्या आपको लगता है कि नेचर की आवाज़ हमारे स्ट्रेस को कम करने में मदद करती है? क्या हम नेचर में जब जाते हैं उसके बाद हम काफ़ी अच्छा फ़ील करते हैं? यस और नो कमेंट में आंसर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।